उपस्थित हैं उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि गलवान में जवान जो है शहीद हो गए सीमा पर, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे। तो प्लीज आप सभी 2 मिनट के लिए खड़ा हो जाएं। धन्यवाद सर। हम सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे बीच 6 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं जयप्रकाश जी को कि जयप्रकाश जी आप विधिवत जो है अपने प्रोग्राम से इसको शुरुआत करें। जयप्रकाश जी, विनोद बिस्वाल जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना ऑडियो को ऑन कर लें, और वीडियो तो ऑन है ही, ऑडियो ऑन कर लें सर, और अपना मधुर गीत जो है हम लोगों के बीच रखें। और आज चूंकि योगा दिवस है, इसीलिए सबके चेहरे पर वैसे भी मुस्कान होनी चाहिए। तो प्लीज विनोद जी आप प्रारंभ करें। आप सभी भाइयों को नमस्कार। सभी भाइयों को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल हाँ, मेरा जो अभी गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो एक गजल है। वो एक इंसानियत के ऊपर है। वो हमें बता रहे हैं कि मोहब्बत क्या है। ये तलत महमूद जी का गाया हुआ गाना है, गजल है, जो कि अनरिलीज्ड है। बहुत अच्छी गजल है, इसलिए मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। इसमें 2-3 वर्ड है जो शायद आप लोगों को उसका मतलब समझ में आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे कि एक तहजीब है, शिष्टता होती है। निस्बत, निस्बत करके आएगा एक वर्ड, तो उसको संबंध है, रिलेशन। और मजलूम तो पीड़ित है। और एक माजूर करके एक वर्ड आएगा जो कि डिसेबल या असहाय है। और तफरीक, तफरीक मतलब डिफरेंस। सो ये मतलब समझ में आने के बाद में शायद आपको गीत ज्यादा पसंद आएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। गीत का शीर्षक है आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है। आवाज आ रही है? जिस्म की भूख के चारों तरफ अफसाने हैं। हाय अफसोस ये तहजीब के पैमाने हैं। इश्क कह कह के छुपाते हैं हवस को अपनी। लोग क्या खूब सजाते हैं हवस को अपनी। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है।
और इस लफ्ज को इंसान से निस्बत क्या है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है, और इस लफ्ज को इंसान से निस्बत क्या है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है। किसी मजलूम की मजबूर की खिदमत की है, किसी बीमार की माजूर की खिदमत की है। क्या कभी भूखे पड़ोसी की खबर ली तुमने, क्या यतीमों को कभी दी है तसल्ली तुमने। गैर के दर्द को समझो कि इबादत है यही, और सच पूछो तो ए दोस्त मोहब्बत है यही। बंद होगी कभी जिस्मों की खरीद और फरोख्त, ये फसादात में गुंडों की खरीद और फरोख्त। आज इंसान की अजमत को बढ़ाना है हमें, रंग और नस्ल की तफरीक मिटाना है हमें। शायरी हुस्न परस्ती के सिवा भी कुछ है, आदमी पुतले खाकी के सिवा भी कुछ है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है, और इस लफ्ज को इंसान से निस्बत क्या है। आओ मैं तुमको बताऊं कि मोहब्बत क्या है। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये फायदा होता है एक बार जब शायरी में घुसते हैं ना, तो नए नए शब्द मिलते हैं और नया नया स्टाइल मिलता है। ऐसा मजा लग आ रहा गया, है जैसे विनोद जी ने कुछ तैयारी पहले से कर रखी है। जबरदस्त एकदम। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। बिल्कुल एकदम कहते हैं ना, राज सत्ता सुख भोग से अलग हटके एक इंसानियत के बारे में अपनी बातें यहाँ पे रखे। अब मैं जयप्रकाश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि जयप्रकाश जी आप अपना प्रेजेंटेशन दें। जरूर बंधु, बहुत एक बहुत ताली धन्यवाद। जरूर लगे इन लोगों के लिए भी, जेपी जी के लिए। तो जैसा कि पर होते हैं, पर कभी कभी शब्द जो है यूं ही रह जाते हैं और उनसे जो कुछ भी हो नहीं पाता है। फिर भी जो एक लेखक होता है, कवि होता है, शायर होता है, वो लिखना नहीं छोड़ता है और कोशिश करता रहता है कि अपने शब्दों से शायद कुछ बदल सके। तो मैं जानता हूँ कि शब्दों से मेरे कुछ बदलेगा, यह उम्मीद न पूरी होनी है। शब्दों से मेरे कुछ बदलेगा, यह उम्मीद न पूरी होनी है। यह सच तो पता मुझे भी है, यह सच तो पता मुझे भी है, पर उम्मीद ना ये तो खोनी है। तो उम्मीद हमें नहीं खोनी है, हमारा प्रयास है कि कोशिशें करते रहें। तो कविता एक प्रेम की बात जब आती है तो मीरा और राधा, इन दो का नाम बहुत लिया जाता है। तो इसी मीरा और कृष्ण के बारे में जो है मैं बात कर रहा हूँ कि लोग कहते हैं कृष्ण हमें नहीं मिलते, क्यों नहीं मिलते, क्या आप मीरा की तरह भक्ति कर सकते हो। उससे भी एक छोटी सी कविता है कि क्या मीरा बन पाओगे। कि कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे।
कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे, पिया था उसने विष का प्याला क्या तुम भी पी पाओगे, पिया था उसने विष का प्याला क्या तुम भी पी पाओगे। माला कर में लेकर जब, माला कर में लेकर जब माया में ध्यान लगाते हो, खुद तृष्णा में फंस कर भी औरों को ज्ञान जताते हो, लोभ मोह को त्याग के सच्ची भक्ति तुम कर पाओगे, लोभ मोह को त्याग के सच्ची भक्ति तुम कर पाओगे। कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे, कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे। और धर्म परंपरा संस्कृति की बेड़ी बहुत ही मोटी है, धर्म परंपरा संस्कृति की बेड़ी बहुत ही मोटी है, धर्म की चौसर पर कुटिलों ने जमा दी अपनी गोटी है, धर्म की चौसर पर कुटिलों ने जमा दी अपनी गोटी है। बेड़ी तोड़ के द्यूत सभा से, बेड़ी तोड़ के द्यूत सभा से क्या बच कर जा पाओगे, बेड़ी तोड़ के द्यूत सभा से क्या बच कर जा पाओगे। कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे, कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे, कृष्ण तुम्हें मिल सकते हैं पर मीरा क्या बन पाओगे। धन्यवाद। बहुत अच्छे जयप्रकाश जी। और कहते हैं कि आदमी ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ये है अपना जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और एक जुनून होना चाहिए, और जुनून होना चाहिए और जूम भी होना चाहिए। हाँ हाँ, तो अगर कंटिन्यू लगे रहेंगे तो कुछ भी पॉसिबल है। जरूरत है कि एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ते रहें इसकी, और अगर सब लोगों का साथ मिलते रहेगा तो हम शायद उस चीज को देख पाएंगे जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो। तो बस एक प्रयास है एक एक कदम चलते रहने की। तो अब हमारे बीच हैं, मैं आदरणीय सौमित्र बासु सर को भी आमंत्रित कर रहा हूं कि सर आप अपने मधुर गीत से जो है हम लोगों को सराबोर करें। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू विपिन। अब बाकी सब अपना जो है ना ऑडियो को, और एक विनती है मेरी कि जब बासु सर या कोई भी प्रेजेंट कर रहे हो तो दूसरे लोग ऑडियो को ऑफ कर लें सेल्फ ही। हाँ ये बहुत जरूरी है, बिल्कुल बहुत जरूरी है, ताकि क्लियरिटी आ जाएगा। जैसे मैं अपना कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लें। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू। आप लोग तो जानते ही हैं कि मैं हमेशा इस ग्रुप में जब भी कोई होता है तब मैं आने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे हमेशा हालात कुछ ऐसा नहीं होता कि मैं आ पाऊँ। हमेशा लास्ट 2 बार मैं आया था जब से ये स्टार्ट हुआ है, तब ये प्रॉब्लम हो गया था, कोई टेक्निकल कारण के लिए मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। ये जानते हैं, विपिन जानते हैं कि मैं आया था और फिर मैंने ऑन भी किया, लेकिन सब टेक्निकल रीजन। तो इस बार सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो मैं आप सब लोगों को मेरे तरफ से काफी धन्यवाद दे रहा हूँ आने के लिए, सुनने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड विपिन जी को तो स्पेशल धन्यवाद है ही, वो सारा उनका ही है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, गाना स्टार्ट करता हूँ। आप जानते हैं कि मैं कराओके में गाता हूँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखते हैं कहाँ तक ये गाना हो पाता है। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए
जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, चले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिल दिखलाया, जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी, तड़प के आंखें भर भर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी। आग से नाता, नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, आग से नाता नारी से रिश्ता, काहे मन समझ न पाया, मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे, हाय मुझे क्यों प्यार आया, तेरी बेवफाई पे हंसे जग सारा, गली गली गुजरे जिधर से, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से, मेरी भीगी भीगी सी, मेरी भीगी भीगी सी। थैंक यू। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सर, आनंद आ गया। और पूरा मजा तब है जब हम लोग उस गाने के साथ सब लोग शामिल हो गए थे सर आपके गाने में, और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक गाने में सब लोग शामिल रहें, खाली ऑडियो को ऑफ कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि ना उससे थोड़ा आवाज में, और आपको मुझे महसूस जो हुआ कि थोड़ी सी टेक्निकलिटीज जो थी, थोड़ी सी दिक्कत थी आवाज में, मतलब ये सिस्टम की वजह से, नहीं तो अदरवाइज सर आप तो सदा बाहर हैं, एंजॉय करने वाले में से हैं। चलो थैंक यू। ओके सर। आप सदा बाहर हैं, बाकी सदा बाहर हैं। हाँ हाँ अच्छा, अब हमारे बीच हमारे इस कार्यक्रम में हमें आगे बढ़ाने के लिए हमेशा साये के तरह साथ देते हैं आदरणीय पुष्करना जी हैं हमारे बीच में। हर कदम कदम पे वो साथ देते रहते हैं, और हर एक बात में जो बात बोले उस पे कहते हैं विपिन जी आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं।
तो हम और चाहें साथ में जाते हैं, खुद ही आगे आ जाते हैं। जी जी आगे बढ़ के तो सारा काम। जी जी तो अब मैं आप सबका साथ है तो हमारी कुछ इम्पोर्टेंस है। आप सब मतलब पार्टिसिपेट करेंगे, आप एक एक आदमी की कीमत है, मैं तो ये मानता हूँ। जी जी, जी, जी। आप अकेला कोई भी बहुत कुछ नहीं महत्वपूर्ण है। है। जी ठीक बात है। तो अब मैं आवाज आ रही है ना सबको? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। आवाज आ रही है। और मैं पुष्करना सर से निवेदन करूंगा कि अब वो अपना हाँ जी। मधुर गीत आए सुनाए। और हमारे बीच शुक्ला मैम आई थी वीडियो पे, फिर झलक दिखला के चली गई हैं, तो उम्मीद करेंगे वो फिर आ अच्छा। जाएंगी। नमस्ते मैम। हाँ, उनका एक्चुअली उनका ऑडियो ऑफ है और अच्छा भी है, तो इसीलिए मैं पुष्करना सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने मधुर गीत सुनाएं। सर मैं सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ तालियां आप बजा सबका, लें। विपिन जी, जेपी जी, सबका। बासु साहब पहली बार इसमें शायद पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा सबको मिलके। ऐसा लगता है कि जैसे हम ऑफिस में इकट्ठे हो गए हैं, एक जगह गेट टुगेदर हो गई है। अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा उस समय को दोबारा से आने में, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वही समय फिर दोबारा से आएगा। तो मैं एक फिल्मी गीत ही, मेरे को तो शौक है पुराने फिल्मी गीत, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं सुना रहा हूँ। नहीं होते तब भी होते हो तुम, नहीं होते तब भी होते हो तुम, हर वक्त जाने क्यों महसूस होते हो तुम। क्या बात है। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब बहार आई और फूल मुस्कुराए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। जब जब ये चांद निकला और तारे जगमगाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया, अपना कोई तराना मैंने नहीं बनाया। तुमने मेरे लबों पर हर एक सुर सजाया हो। जब जब मेरे तराने दुनिया ने गुनगुनाए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ, एक प्यार और वफा की तस्वीर मानता हूँ। तस्वीर क्या तुम्हें मैं तकदीर मानता हूँ। हो
नजर ने खुशियाँ, या देखे गम के साए, मुझे तुम याद आए, मुझे तुम याद आए। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आनंद आ सब गया। लोग याद आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद एक एक को याद करते हैं। पुष्करना सर जी, आपने गीत के माध्यम से सबको अपनी दिल की बात बता दी। और चांद बिल्कुल। तारे तो आज यार विपिन, चांद तो आज पहले ही दिन में ही दिखाई देगा, दिन में ही धरती को ढक लिया था। हाँ बिल्कुल ठीक। आज विपिन एक बात और नोट की है। और सर एक आज विपिन जी, आज सर, फादर्स डे है। वही आज मैं फादर्स डे है। हर रोज औरतों का दिन होता है, हर रोज होता है, लेकिन साल में एक बार फादर्स डे आता है, लेकिन उसमें भी ग्रहण लगा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात मैं भी दोहराना चाह रहा था सर कि एक दिन आया, किसी को रास नहीं आया, किसी को रास नहीं आया हमारा फादर्स डे, उस पे ग्रहण लगा दिया है। बिल्कुल 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 सर। अच्छा, अब हमारे तो आज एक बात और नोट करने वाली है। जी जी बोलिए। पुष्करना जी के आज कमरे में लाइट है। हाँ 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 बाहर सूरज ग्रहण है और यहाँ पे लाइट आ गई है। जी, आगे आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय शुक्ला मैम जी से निवेदन करूंगा कि मैम आप अपने मधुर गीत जो है हम लोगों के बीच सुनाएं। शुक्ला मैम, पहले आप अपना ऑडियो को ऑन कर ले प्लीज, आपकी ऑडियो ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, मैंने जान के ऑफ किया था। जी जी, एक्चुअली पता है विपिन, घर से ना कुछ सुनाना बड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे सब लोग खड़े हैं ना, बड़ा डिफिकल्ट लगता है। एनीवे मैं ट्राई करती हूँ। पुष्करना जी बहुत अच्छा रहा आपका, बहुत वेरी गुड, वेल सॉन्ग। रिक्वेस्ट पे दोबारा वो गाना गा के मैंने दोबारा भेज दिया था आपको। मैं सबसे रिक्वेस्ट मैंने सुना था कि शुक्ला मैम के लिए एक जोरदार ताली लगा दें सब मिल करके। क्या बात। मैं भी एक फिल्मी गीत ही गाती हूँ। मैं भी पुराने पुष्करना जी की तरह, जो अनट्रेंड सिंगर है ना, वो लोग फिल्मी गाने ही गाते हैं। एनीवे, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया। और मैं आपसे पुनः आपसे निवेदन कर रहा हूँ मैम कि आप गीत को दोहराएं। अरे बाप रे, फिर से अब गाना रहने दे, थोड़ी बात गुफ्तगू करते हैं, नहीं थोड़ी देर बात करते हैं। अच्छा, अगर 2 लाइन अगर आप उसको और कंटिन्यू करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बीच से गायब हो गए थे। हाँ, एकदम गायब भी हो गए। हाँ, तो प्लीज अब सब लोग जुड़ गए हैं, खाली बासु सर नहीं है, बाकी सब लोग आ गए हैं वापस। अब हमने टेक्निक भी सीख लिया ना कि अगर कुछ ऐसा होता है तो दोबारा मीटिंग में ज्वाइन कर लेते हैं।
जी 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 चलिए प्लीज मैम कैरी करें एक पैराग्राफ। जी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, बेकरार दिल इस तरह मिले, जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे हम रहे न हम, वक्त ने किया जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिन ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, वक्त ने किया। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बीच में से कट होने से ना थोड़ा टेम्पो लूज हो गया। बहुत बहुत अच्छे मैडम मैम, एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा सा घर का माहौल और वो जो बहुत गेट फर्क टुगेदर होता है, वो बहुत फर्क होता है। ये एक तो सब हंस रहे हैं पीछे से, बच्चे इधर उधर से सब खड़े होके, तो मेरे को थोड़ा टेंशन सी नहीं रहती घर में। जो हाँ, बच्चे हंस बोलिए। रहे हैं ये बड़े अनमोल हंसी है मैम, इसको पैसे से अरे खरीदा बाप नहीं जा रे, सकता। वो तो ठीक है, लेकिन घर में ना हाँ थोड़ा सा संकोच लगता है जी सब जी जी जी। सुनने। और ये हंसी बहुत अच्छी है कि परिवार के बीच में हंसी जा रही है और लोग इसका एंजॉय कर रहे हैं, इसको भी आनंद लिया जाए मैम। अच्छा मैम, एक बात बताओ विपिन, जी मैम, लगातार 3 महीने से सब लॉकडाउन पे घर पे है ना, घर में जी इतना हम लोग देख देख के भी अब बाहर वालों को देखना अच्छा लग रहा है, एक्चुअली आपको उनसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी वही मेरे को लग रहा था कि इस बार सबसे बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे बहुत अच्छी तरह से, बहुत बोर हो गए विपिन घर जी, जी सर। हाँ जी, तो इन्होंने आपको बाहर वाला बना दिया। अच्छा नहीं कोई प्लीज, ऑफिस वाले अपने लोग, प्लीज ऐसे मत बोलो, आप जी सब जी। तो बहुत अपने हो। अच्छा लेकिन मैं, मेरा कहने का जी हाँ मैं बोलो। अब आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको हाँ अब समय आ गया कि हम लाइव जो है वो पुरस्कार निकालें हम तीनों में से। बहुत अच्छे स्टेटस है और मैं आप सभी लाइव रहें और मैं अब पुरस्कार हाँ आपके बीच निकालने जा रहा हूँ। हम लोग अच्छा देख रहे हैं कि 6 लोग हैं, 3 2 5 हैं, एक बासु सर को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं अगर आप लोगों को कोई एतराज ना हो तो, क्योंकि वो अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं और पहले थे हमारे। आप लोग शांति का दान दें। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग स्क्रीन देख रहे हैं हम लोग, हाँ इसमें मिनिमम हमने 1 आदमी लिख रखा और मैक्सिमम मैं नीचे 6 लिख रहा हूँ आपके सामने, दिखाई दे रहा है? अच्छा, ये देखिए एक तो दिख रहा है। 6, 1 मिनट, मैं 6 लिख रहा हूँ, 6 मिनिमम और मैक्सिमम 6, ठीक है? हाँ हाँ अब मैं यहाँ जनरेट करूंगा, जनरेट अच्छा करूंगा तो
अब 6 नंबर में मैं बता दूं कि हम लोग अभी क्रम से 1 नंबर पे विपिन है, सेकंड पे 1 मिनट, सेकंड पे शुक्ला मैम है, थर्ड पे जयप्रकाश जी, 4 पे पुष्करना जी और 5 पे विनोद बेसवाल जी और 6 पे हैं बासु जी। तो मैं अब जनरेट करता हूं लकी नंबर को, प्लीज ध्यान दें। हाँ बिल्कुल। ये लकी नंबर 5 निकला है, विनोद बेसवाल जी को जाता है पहला प्राइज। क्या बात, मुबारक हो जी। विनोद थैंक यू, बेसवाल थैंक जी, यू, बहुत बधाई। थैंक यू मैम। अब मैं सेकंड बहुत प्राइज, थैंक यू। मुबारक हो। अब मैं सेकंड प्राइज निकाल रहा हूँ, प्लीज सेकंड प्राइज। 2 नंबर को जाता शुक्ला मैम को सेकंड प्राइज। वाह वाह वाह, ओ, क्या बात है है। ना? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मुबारक हो थैंक यू। मैम, मुबारक हो। आइए हाँ हाँ, थैंक यू। लास्ट प्राइज मैं निकाल रहा हूँ 6 नंबर को बासुदा नंबर। को। बहुत बढ़िया, आते ही छक्का। हाँ, आते ही छक्का मार पहली गए बॉल पे बासुदा। 6, पहली बॉल पे 6। जी जी, अब मैं इसको जी, अब अच्छा। मैं सभा का समापन करने से पूर्व कंसोलेशन प्राइजेस भी है कोई? नहीं, बाकी तीन को कंसोलेशन। हाँ नहीं, कंसोलेशन प्राइज नहीं है। और सर, अब मैं आपके बीच एक स्वरचित रचना, प्लीज आप लोग अपना ऑडियो ऑफ कर लें क्योंकि आवाज अलग अलग आ रही है, ऑडियो को ऑफ कर लें प्लीज। पुष्करना सर और विनोद सर ऑडियो ऑफ कर लें। जी, मैं एक स्वरचित कविता आपके बीच पढ़ रहा हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, विश्व योग दिवस। तो योग पे मैंने बनाया है कि यह योग नहीं है विज्ञान, यह योग नहीं है विज्ञान, जो रखता है सबका ध्यान, जो भी इसके शरण में आया होता उसका सदा कल्याण, होता उसका सदा कल्याण। जीवन चक्र को अष्ट चक्र में बांध के रख लिया है योगा, जीवन चक्र को अष्ट चक्र में बांध के रख लिया है योगा। जो इसे जाना और इसे माना वही सफल जीवन में होगा, वही सफल जीवन में होगा। विश्व योग दिवस है आया, सबने मिलकर संकल्प दोहराया, याद करेंगे योग करेंगे होगा सुंदर काया, पड़ेगा नहीं किसी रोग का साया। चाहे कोरोना ही क्यों ना हो, अगर हम योग करते रहेंगे तो कोरोना भी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा। आओ मिलकर एक प्रयोग करें, आओ मिलकर एक प्रयोग करें, घर पर रहकर ही योग करें। होता क्या है नजदीक से जाने, खुद ही खुद को अब पहचाने। सुबह सवेरे इसे करके देखो, हर मुश्किल से लड़ के देखो, दुश्मन को करो अब काम तमाम, और सुबह उठ कर करो व्यायाम। जो चाहेंगे वह सब होगा, करना पड़ेगा बस हमें योगा। दुश्मन का यम नियम का रखें ध्यान, यम नियम योगा करने से पहले अष्ट चक्र में आता है, तो यम नियम का रखे ध्यान, अब फिर करें आसन और प्राणायाम। एक सुंदर सी धारणा बनाओ, उसी पर सारा ध्यान लगाओ। अंतर्मुखी हो प्रत्याहार, हो जाएगा बेड़ा पार। जब तन से मन मिल जाएगा, आखिरी पंक्ति है सर, जब तन से मन मिल जाएगा, चेहरा फूलों सा खिल जाएगा। फिर चाहो
जितना काम करो जग में खूब फिर नाम करो, जग में फिर खूब नाम करो। योगा की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम थैंक यू। और मैं इस प्रोग्राम को अब यहीं पे समाप्त करता हूं। और आप सबों ने आए, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और बड़े ही खुशमिजाज होकर हिस्सा लिए। ये एक घंटे का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पहला इनिंग हमारा 40 मिनट का था और जयप्रकाश जी ने एक क्वेश्चन उठाया था कि यहाँ कम लोग हैं, अगर और लोग रहते तो ज्यादा होता। और मैं कहता हूं कि अगर और लोग होते तो हमें 2-3 मीटिंग लगातार करनी होती। तो अच्छा है जो होता है। जाते जाते आप ये बता दें कि बैठे कहाँ पे हैं। ऐसा लग रहा है गोवा के बीच पे बैठे हैं कहीं। नहीं सर, हम चाहेंगे कि अगली मीटिंग में आप सभी, हम जहां बैठे हैं वहीं पे आप सभी को बैठाएंगे। और इसका हम आपको एक थोड़ा तकनीक है, थोड़ा बहुत जो बच्चों ने सीख रखा है उसी को यूटिलाइज किया है। और एक मौसम को देख के थोड़ा सा मन प्रसन्नचित रहे, ऐसी भी भावना थी। मैडम ने बोला था कि घर से बाहर निकल के लोगों को देखते हैं, और हम घर के अंदर ही बाहर की चीजों को लाने का प्रयत्न किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार हम इस सभा को समाप्त करने से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। और हम अब इस मीटिंग को क्लोज करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अगली बार हम और अधिक संख्या में यहाँ पे उपस्थित होंगे, और सभी लोगों के पास इस तरीके के हाइब्लॉक वाला सीन जो है सबके स्क्रीन के पीछे अगली बार देखने को मिले, ऐसा मैं एक प्रयास करूंगा। थैंक यू। ओके सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।